हाय माय लवली ऑडियंस। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जब आप अपने बिजनेस वेबसाइट्स के रिलेटेड कोई आर्टिकल लिखते हैं एंड आप चाहते हैं कि वो आर्टिकल गूगल के पहले पेज पे रैंक हो जाए। मैं इस वीडियो में सिर्फ बिजनेस रिलेटेड कीवर्ड्स के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि मुझे पता है वो रैंक कैसे होंगे। मैंने अपने ही बिजनेस कीवर्ड को गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक करा रखा है विद द सेम मेथड। यू कैन सी, अगर मैं सर्च करूं क्लिनिक मार्केटिंग इन न्यूयॉर्क, और भी कीवर्ड्स हैं बट अभी के लिए मैं ये दिखा रहा हूँ क्लिनिक मार्केटिंग न्यूयॉर्क, तो आप देखोगे कि मेरा ब्लॉग जो है बेसिकली एक ब्लॉग है, ठीक है। ये पहले पेज पे रैंक हो रखा है। अब इसको रैंक करने का तरीका क्या होता है, आपको आर्टिकल किस तरीके से लिखना है, आपके बैकलिंक्स एंड सो मेनी थिंग्स, ठीक है। तो वो सब चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मैं आपको ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेट करने का भी एक बेस्ट तरीका बताऊंगा, जिससे आप अपना रैंकिंग का जो भी चीज है उसको ऑटोमेट कर सकें। रैंकिंग में देखो दो ही फैक्टर काम आते हैं, एक है आपका यूनिक कंटेंट एंड 100% ऑप्टिमाइज कंटेंट, और दूसरी चीज आपके बैकलिंक्स, बेसिकली आपकी डोमेन अथॉरिटी एंड ऑल, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं एक अमेजिंग टूल के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं, जो टूल मुझे बहुत सही लगा है। बट सिंगल उसको बाय करोगे तो बहुत महंगा पड़ेगा, तो मैं ये बल्क एसईओ टूल्स यूज करता हूँ, टूल्स निंजा। अगर किसी को चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है अवेलेबल, आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक टूल मेरे को दिखा, नया नया आया है, ये बिल्कुल नया टूल है। सर्फर एसईओ करके ये टूल है, नंबर वन कंटेंट ऑप्टिमाइजर टूल है भाई। मुझे तो बहुत सही लगा। आपको यहाँ पे कंटेंट लिखना है एंड सीधा कॉपी करना है। तो यहाँ पे ये डिटेल्स हैं, ठीक है। तो आपको मैं इस पूरे वीडियो में ट्यूटोरियल दिखाऊंगा कि मैं इसी टूल से कंटेंट लिखूंगा, ठीक है, एंड उसको गूगल के पहले पेज पे रैंक कराऊंगा। मैं ये सिर्फ बिजनेस रिलेटेड कीवर्ड्स के बारे में बोलूंगा, लाइक लेट्स से बेस्ट रेस्टोरेंट इन एनी कंट्री एनी स्टेट, स्टेट के अंदर भी कोई लोकेशन, ठीक है, उस तरीके का। तो मैं अभी कैनवा ओपन कर लेता हूँ एंड कैनवा भी साथ में साथ इसलिए ओपन कर रहा हूँ क्योंकि ब्लॉग के लिए हमें इमेजेस भी चाहिए होंगी, जो कि मैंने थोड़ी बहुत बना रखी है, बाकी मैं एडिट करूंगा। तो आइए टूल की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले ये आपको इसके लॉगिन क्रेडिट्स मिल जाएंगे यहाँ से। ये अभी डायरेक्ट एक्सेस में नहीं है, तो आपको मैनुअली लॉगिन करना पड़ रहा है, आई थिंक किया हुआ है मैंने। तो देखते हैं, ठीक है, लॉग इन डन। अब गाइस ये इतना बढ़िया टूल है ना, मैं आपको क्या बताऊं। लाइक कोई भी आर्टिकल लिखने का फर्स्ट स्टेप होता है कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको कीवर्ड रिसर्च नहीं बताऊंगा। अगर वीडियो बढ़िया लगे एंड आपको जानना हो तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इस वीडियो में मैंने कीवर्ड रिसर्च किया हुआ है और मैंने दूसरी वेबसाइट से टेढ़े मेढ़े कॉपी पेस्ट कंटेंट लिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो बेसिकली मुझे इस कीवर्ड पे काम करना है, हेल्थ केयर मार्केटिंग एजेंसी इन शफील्ड, ठीक है। इसको मैं यूनाइटेड किंगडम कर दूंगा। तो मैं अभी इंटरनेशनल मार्केट्स में अपने बिजनेस कीवर्ड को रैंक कराने का ट्राई कर रहा हूँ, तो सोचा इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल प्रोसेस बता दी जाए। तो ये बेसिकली एक आर्टिकल लिखा हुआ आर्टिकल आप कह सकते हो, जिसमें आपको 50 से 60% प्लेजरिज्म मिलेगा। मतलब कि सपोज इस टॉपिक का कंटेंट एक वेबसाइट से है, इस टॉपिक का कंटेंट एक वेबसाइट से है, तो इस तरीके का कंटेंट है, ठीक है। आपको पता है ये रैंक इजिली नहीं होगा। तो उसके लिए हम लोग एसईओ सर्फर इस टूल को यूज करेंगे। इस टूल में बेसिकली हमें करना क्या है, सबसे पहले लॉगिन के बाद आपको यहाँ पे जाना है कंटेंट में, एडिटर में क्रिएट करना है। अब यहाँ पे आपको बेसिकली अपना कीवर्ड डालना है। तो मैं भी डालूंगा क्लिनिक, हाँ मैंने अपना कीवर्ड चेंज कर दिया, सॉरी। मुझे अपना कीवर्ड यहाँ पे चेंज करना है। जैसे मैंने हेल्थ केयर मार्केटिंग का लिया, बट मैं चाहिए क्लिनिक मार्केटिंग, ठीक है। मुझे क्लिनिक मार्केटिंग चाहिए, क्लिनिक मार्केटिंग एजेंसी इन यूनाइटेड किंगडम। मैं सीधा बड़ा कीवर्ड ही पकड़ूंगा, लॉन्ग टेल कीवर्ड है, ठीक है। तो ये कीवर्ड मुझे काम करना है, बट कंटेंट तो हेल्थ केयर मार्केटिंग का है, तो नो इश्यूज। मैं आपको बता दूं क्या करना है। यहाँ पे मैं डालूंगा, ये देखो, क्लिनिक मार्केटिंग एजेंसी इन यूके, ये एक कीवर्ड। ओहो, सॉरी, इसको हम कैंसिल करते हैं। ये टूल कमाल का है दोस्तों, आपके बहुत काम आएगा इसको ठीक से आप यूज करने लग गए तो। क्लिनिक मार्केटिंग इन यूनाइटेड, यूके कर देते हैं अभी, इन यूके, ठीक है। यहाँ पे मैं करूँगा क्लिनिक मार्केटिंग इन लंदन, ठीक है। मैं यहाँ पे करूँगा क्लिनिक मार्केटिंग इन शफील्ड। बेसिकली ना ये शफील्ड जो जगह है, FFEILD, हाँ। तो ये जो जगह है मैं इसमें टारगेट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि
मेरे बिजनेस से रिलेटेड काफी सारे वेंचर्स यहाँ पे मौजूद है। ये एक इंग्लैंड में बेसिकली एक वो है, तो यहाँ पे मैं इसको लूंगा, क्लिनिक मार्केटिंग इन SHEI, और शेफील्ड मैंने कॉपी किया हुआ है। ओहो, कोई नहीं गाइस, थोड़ी लंबी वीडियो होगी क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ। क्लिनिक मार्केटिंग इन शेफील्ड, ठीक है, ये एक हुआ। यहाँ पे मैं एक और कर देता हूँ, क्लिनिक मार्केटिंग इन यूनाइटेड किंगडम। फिर मैं करूँगा क्लिनिक मार्केटिंग एजेंसी इन इंग्लैंड, ठीक है। फिर मैं एक और करूँगा क्लिनिक मार्केटिंग एजेंसी इन UK, ठीक है। मैं करूँगा फिर एक और करूँगा क्लिनिक मार्केटिंग एजेंसी इन शेफील्ड। ओहो, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैं क्या कर रहा हूं। मैं उन सारे कीवर्ड्स को यहाँ पे डाल रहा हूं, चाहे वो प्राइमरी कीवर्ड हो या मेरे हेल्पिंग कीवर्ड हो, मैं उन सारे कीवर्ड्स को यहाँ पे डाल रहा हूँ। देखो ज्यादा मत डालना, मैं रेकमेंड करूंगा आप ज्यादा से ज्यादा 5-6 डाल दो, ठीक है। वैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 डाल दिया, ठीक है, मेरा काम हो गया है। अब मैं करूंगा एनालाइज इसको, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें बहुत सारे मशीन एल्गोरिदम लगे हुए हैं। लाइक आप देख सकते हैं NLP कर रहा है, ये न्यूरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कर रहा है, ठीक है। तो इसमें ना आपको बेसिकली स्कोर अपना बढ़ाना है। आपके पास मैं ये रिकमेंड करूंगा एक बेस कंटेंट रेडी हो जिसको आप 100% ऑप्टिमाइज करते चलें, ठीक है। तो एंड ये टूल से आप डायरेक्टली आपके वर्डप्रेस में भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे कंटेंट लिखा एंड सीधा आपके वर्डप्रेस के ब्लॉग पोस्ट के अंदर चला गया। तो ये पूरा प्रोसेस यही है। कीवर्ड रिसर्च आप कर सकते हैं डिफरेंट टूल्स को लेके। लाइक जो ऐप टूल्स निंजा है, इसके अंदर बहुत सारे आपको टूल्स मिल जाएंगे। लाइक दिखा देता हूँ, कॉपी राइटिंग टूल आपको मिल जाएगा, वर्ड टू रीराइटिंग के लिए मिल जाएगा आपको, सेमरश मिल जाएगा, उबर सजेस्ट, बहुत सारे टूल्स हैं और पैकेज बहुत सस्ता है। एंड लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके इजीली इसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने काफी सारे कीवर्ड डालने से टाइम लगेगा, बट इसका मैं फायदा ही बताता हूँ। जैसे जैसे आपका ये ब्लॉग है, आपने चेक किया है, आपको पता है कि यार ये रैंक नहीं होगा, इस ब्लॉग की हमें स्कोर्स बढ़ाना है। लाइक आप वर्डप्रेस में क्या करते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट की वो यूज करते हो ना, प्लगइन्स। लाइक एक प्लगइन तो ये है योस्ट, योस्ट प्लगइन है, आप ये प्लगइन यूज करते हो राइट अपने वेबसाइट में। या फिर आप रैंक मैथ यूज करते हैं, ठीक है, रैंक मैथ यूज करते हैं। तो इन सब का तो यूज होगा ही फॉर दी मेटा, डिस्क्रिप्शन, टाइटल, टैग्स, उन सब के लिए। बट अंदर का जो कंटेंट है ना, उसको ये प्रॉपरली एनालाइज नहीं कर सकता क्योंकि ये एक ओवरऑल टूल है। लेकिन ये जो है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रेडी चेक आ चुका है। तो इसमें क्या करना है आपको, सिंपली इसमें क्लिक करना है। तो ये आपको अब एडिटर की तरफ ले जाएगा, जो कि है बेस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। इस एडिटर का मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, बेसिकली क्या है ये, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास स्कोर्स आ गए हैं, ठीक है। आप कहोगे यार ये क्या है, ये तो नंबर ये सब बढ़ाने को कह रहा है। इसने ना ऑलमोस्ट जितने भी सर्चेस आए होंगे ना इस इन 6 कीवर्ड्स रिलेटेड, सबको इसने कैलकुलेट किया है। एंड इसमें आपको एवरेज बता दिया है कि आपका जो आर्टिकल है वो 1900, ये बेसिकली पैनल है आपका, ठीक है। हमें इसको पूरा ग्रीन करना है। मैं आपको इसी वीडियो में करके दिखाऊंगा, ज्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता। आधे घंटे 40 मिनट में आप फर्स्ट पेज रैंकिंग वाला कंटेंट रेडी कर सकते हैं। तो इसमें अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, मैंने जो ये वाला कंटेंट लिखा है इसको मैं कंट्रोल A करके कंट्रोल C करके इसको अपने इस वाले यहाँ पे डाल दूंगा। अभी आप बोलोगे कंटेंट का रीराइटर भी होता तो मजा आता, वो भी है इसमें, वेट करो बस थोड़ा, ठीक है। जैसे ही मैंने कंटेंट डाला, अब आप देखोगे ये एनालाइज कर रहा है, ठीक है। अब इसने कंटेंट को, मेरे कंटेंट को स्कोर दिया है कितना है, देखो 38। अब हम सबसे पहले पैरामीटर्स से स्टार्ट करेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, ठीक है। एंड उनको हम लेते चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे इस वाले बाद में आते हैं, पहले ये हेडिंग्स वाले आ जाना। हेडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेरे लिए वर्क किया है मैं सबसे पहले आपको यही बताऊंगा कि आप यही ट्राई करें, ठीक है। तो सबसे पहले तो H1 होना चाहिए, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है H1। तो इसमें सबसे पहले मैंने कर दिया, हमें बेसिकली ये जो हेडिंग्स है, इन चीजों को अपने हेडिंग्स में डालना ही डालना है, ठीक है। तो इसको अब बढ़िया तरीके से करते हैं। तो मैंने H1 में अपने क्लिनिक मार्केटिंग इन UK, इसको
यहाँ पे डाल देते हैं। आई थिंक द यूके हेडिंग में रहना बेटर है। ठीक है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पे क्या है, हेल्थ केयर मार्केटिंग एजेंसी। ठीक है, हेल्थ केयर मार्केटिंग एजेंसी इंक्लूड्स दी स्टेप्स ऑफ ये फॉर। फॉर में आप यहाँ पे देख सकते हैं, ऑल में कोई आ रहा हो जो आप इंडिकेट कर सकते हैं। फॉर ऑल डॉक्टर्स कर देते हैं यहाँ पे, मेरा डॉक्टर्स भी पक्का होगा। अदर क्लिनिक्स, फॉर क्लिनिक्स एंड डॉक्टर्स इन दी यूनाइटेड इन दी इन लंदन कर देते हैं अभी, इन लंदन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट यही होगा कि यूनाइटेड किंगडम ना लेके आप एक स्पेसिफिक कर लें। ये भी मेरे को अभी ध्यान आया, क्योंकि यार ऐसे को सर्च करता है क्या कि भाई बेस्ट कौन सी है इंडिया की, मैं उससे काम कराऊंगा। इंडिया नहीं, वो अपना देखते हैं। ठीक है, अभी हेडिंग से दोबारा चलते हैं। क्लिनिक मार्केटिंग इन यूके। ठीक है, अब यहाँ पे हम जरूर डालेंगे गाइड ब्यूटी मार्केटिंग फॉर क्लिनिक्स, क्लिनिक मार्केटिंग इन यूके। टैब दबाएंगे, अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे ग्रीन हो गया होगा, नहीं हुआ? क्लिनिक, अच्छा एस सी कैपिटल है, नहीं उसके लिए तो नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं है। हेल्थ केयर मार्केटिंग एजेंसी हमें इंक्लूड करना है। ठीक है, हेल्थ केयर मार्केटिंग एजेंसी। देखो ये ग्रीन हो गया है। ठीक है, एक आ गया है। हमें बेसिकली एटलीस्ट सारे हेडिंग्स हमें ग्रीन करने ही करने हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, व्हाट काइंड ऑफ है सोशल। ओके, यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लिख देता हूँ जिसके अंदर मैं बहुत सारे डाल दूंगा। दीज आर सर्टेन टाइप्स ऑफ clinics that may need clinic marketing in UK and ये यूके पता नहीं कैसे आ रहा है, इन यूके एंड गेट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, अरे मैंने इतना डाल दिया है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये ग्रीन हुआ नहीं है, क्यों नहीं हुआ है पता नहीं। ठीक है, अब ऐसे करके करते ना आपको ये हेडिंग्स वाले सारे फिलअप कर लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। और अच्छा, हेडिंग्स में मैं गलत जगह डाल रहा हूँ इसलिए नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या है, व्हाट काइंड ऑफ क्लिनिक मार्केटिंग सर्विसेज आर कंपनी इन लंदन विद दी, मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, विद दी, बताओ आप लोग, विद दी हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, ये मेरा एक और कवर हो गया। अब सोशल मीडिया कहीं पे इंसर्ट करना है मुझे हेडिंग में। यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ कंटेंट मार्केटिंग वाया सोशल मीडिया मार्केटिंग। एंड इसको आपको क्या करना है, सिंपली आप इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको H2 में कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो सिंपली आप कॉपी करेंगे, अपने आप यहाँ पे वो आ जाएगा होवर करके। तो मैंने H2 डाल दिया। अब क्लिनिक मार्केटिंग इन यूके मुझे डालना है, तो मेन तो वही है। सबसे ऊपर डालेंगे इसको, हेल्थ केयर बेस्ट क्लिनिक मार्केटिंग इन यूके। ये भी हो गया मेरा। यहाँ पे क्या देखो, मीनिंग बना कि नहीं वो हमें डालना है। बेस्ट क्लिनिक मार्केटिंग यूके दैट कैन गेट बेनिफिट्स वाया डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज डाल देते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ठीक है, ये कवर हो गया। लेकिन ये नहीं हुआ, हेल्थ केयर मार्केटिंग एजेंसी भी डाल देते हैं। इसमें मैं क्या करूंगा, एक एग्जिस्टिंग, अच्छा अभी और कंटेंट नहीं डाल सकते ज्यादा, क्योंकि देखो ज्यादा हो रहा है, ये भी बताऊंगा मैं आपको कैसे ठीक करना है। तो वहां पे हेल्थ के क्या है,
ओके, ये बोल रहा है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डूइंग क्लिनिक मार्केटिंग इन शेफील्ड बोल रहा था। इसको मैं लंदन कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं कैप्स में रखूंगा एंड इसको मैं पैराग्राफ में बना दूंगा वापस। ठीक है, एंड मुझे एक कीवर्ड और डालना है, हेल्थ केयर मार्केटिंग एजेंसी डालना है। तो यहाँ पे तो नहीं, हेल्थ केयर मार्केटिंग, यहाँ पे मैं इसको चेंज करता हूँ, यूज दीज की। अच्छा हाँ, ये बढ़िया सा मैं देखो, सारा हम कॉपी नहीं कर सकते, अपना दिमाग आपको फिर भी लगाना पड़ेगा। ये एक बड़ी एग्जांपल है। यहाँ पे एक पॉइंट था, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने चाहिए। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा थिंग्स टू बी टेकन केयर while taking any services from a healthcare marketing agency। ठीक है, तो मैंने अभी क्या किया, यहाँ पे सिंपली क्यों नहीं आया ये वैसे, अच्छा क्यों नहीं आया मैं बताता हूँ, पैराग्राफ में नहीं था। इसको अभी हम H2 में कन्वर्ट करेंगे। ये वैसे भी एक हेडिंग में इसको इजीली बना सकता हूँ क्योंकि नीचे पैराग्राफ्स हैं। तो अब मेरा आप काम देखो, हेडिंग का काम हो गया। मेन काम ये है, आपको अपनी हेडिंग्स देखनी है। एनएलपी में मतलब वर्ड्स आपके आ जाएंगे, ये हम बाद में करेंगे। अब हम दूसरे तरीके के आ जाते हैं, ये कंटेंट का स्ट्रक्चर ठीक करना है। ये देखो, ये क्या कह रहा है, हमारा कंटेंट होना चाहिए इतने वर्ड से लेके इतना। ठीक है, अभी हमारा वर्ड ज्यादा है, तो ये क्या कर रहा है, कम करो। क्या कह रहा है, बिटवीन 2194 करो। ठीक है, तो इसमें अब फालतू का टेक्स्ट हमें हटाना पड़ेगा। तो देखते हैं कितना हटा पाते हैं। मुझे मेरा टेक्स्ट पता है कहाँ पे क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं हटा रहा हूँ। आप ऐसा नहीं करना, कहीं पे भी कुछ भी आप हटा देना। ये तो इम्पोर्टेंट है। ओके ओके, ये भी इम्पोर्टेंट लग रहा है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इस गड़बड़ को ठीक करते हैं पहले। हाउ वी कैन हेल्प से, वरना यहाँ पे ना ये खराब कर रहा है पूरा। हाँ, हाउ वी कैन हेल्प से है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे साफ पता चल रहा है जिसने भी कंटेंट दिया है पूरा कॉपीड है ना। तो इसमें मैं क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे को सिलेक्ट करना है जहां तक ये गड़बड़ हो रखी है। ठीक है, इसको अब हाईलाइट कलर जो है वो वाइट कर देंगे। ठीक है, एंड फिर इसके टेक्स्ट कलर को हम ब्लैक कर देंगे नॉर्मल। ठीक है, हो गया। अब इसको मैं कॉपी करूंगा, हाउ वी कैन हेल्प तक। ये इमेज भी जरूरी है। ठीक है, ये तो है, पूरी कॉपी इमेज कर दी। चलो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम ठीक करेंगे। यहाँ तक था। ठीक है, अब हाउ वी कैन हेल्प से लेके जहाँ तक भी है इसको मैं हटाऊंगा, और जो ठीक ठाक कंटेंट है उसको डालूंगा। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा कम कर देते हैं, अभी भी थोड़ा सा और कम करना है। ये तो पॉइंटर्स हैं मेरे ख्याल से, ये भी अच्छा एक पॉइंटर है, इसको हटा देते हैं। डन। ठीक है, ये करेक्ट हो गया। अब देखो क्या करें, हेडिंग्स बड़े कम है। ठीक है, अब अब भी हमें 26 तक हेडिंग्स करनी है। तो 14 हेडिंग्स है। इमेजेस जीरो है। ठीक है, इमेजेस भी हमें डालनी है। इमेजेस कह रहा है इतने सारे, 33 तो बहुत ज्यादा है, इतने तो हम नहीं डालेंगे, हमारा वही खत्म हो जाएगा। तो आप थोड़ा और ऑप्टिमाइज करते हैं इसको इन तरीकों से। ठीक है, आपको ये चीजें यूज करनी है। क्या कह रहा है, देखो, क्लिनिक मार्केटिंग इन यूके आपको एक बार यूज करना था। ठीक है, बट आपने क्या किया, 2 बार यूज कर लिया। तो इसको आप एक करो, कम करो। ठीक है, बट सबका हम ध्यान देके चलोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। बट मुझे बेसिकली इसको 90% से ऊपर पहुंचाना है। ठीक है, तो करते हैं फिर स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले आप हैशटैग को क्लिक कर लिया करो। मार्केटिंग से रिलेटेड जितने हैशटैग है इनको ठीक करते हैं पहले। तो क्या है, डिजिटल मार्केटिंग यूज 6 से 20 बार करने हैं। हमने टीम ही टाइम किया है, तो जहां जहां मार्केटिंग है वहां वो डिजिटल मार्केटिंग लगा दो, बेस्ट है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कर दिया। एक बार और कहीं कर देते हैं,
इंटरेक्टिव इतनी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी कर सकते हो क्लिनिक की डिजिटल मार्केटिंग इन यूके। ठीक है, एक हम अब सोशल मीडिया मार्केटिंग घुसेड़ना है हमें। सोशल मीडिया मार्केटिंग बेस्ट वहीं पे है, यहाँ पे कंटेंट मार्केटिंग वाया सोशल मीडिया मार्केटिंग विद द ऑडियंस इन सोशल। देखो आप क्या कर रहे हो, कहीं पे भी डाल रहा है, क्या कर रहा है, बट भाई थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है टाइम बचाने के लिए। सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी डाल देता हूँ क्योंकि वो भी आ गया इसमें। नहीं आया, वो कह रहा है सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग डालो। मैं भी सेकंड टाइम टूल को यूज कर रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, 5 हो गया था ना। ठीक है, अब और कहाँ पे डाल सकते हैं, इंटरेस्ट एंड नीड्स विद सोशल एंगेजमेंट वाया सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, ये भी हो गया। क्या कह रहा है, 6 बार। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, इतना हमें यूज करना ही नहीं था। ये कह रहा है, ये पैसे कह रहा था कम करो बे, तुम ज्यादा यूज कर रहे हो, मैंने देखा ही नहीं। कोई बात नहीं, इसको हम कम कर देते हैं। सोशल मीडिया 5 हो, 4 हो गया, एक और कम करना है। आप यहाँ पे सर्च कर लो। कहीं तो मैंने डाला था सोशल मीडिया शायद से, एक बार फाइंड में ही कर लेते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग पूरा कर लेते हैं भाई, है ना। तो यहाँ पे है, ठीक है, अब ये भी हो गया ग्रीन। अब और चलते हैं, क्या है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज हम कहाँ पे घुसा सकते हैं, एकदम बिल्कुल मैं तो ये कहूंगा जहाँ पे समझना है ना बिल्कुल एंड में घुसा दिया करो, क्योंकि एंड तक बहुत कम ही लोग पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे घुसा दूंगा, 3 बार यूज करना है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज। डिजिटल मार्केटिंग agencies use various digital marketing strategies with the help of healthcare marketing स्पेशलिस्ट। ठीक है, अब देखो मैंने एक ही सेंटेंस में 3 कीवर्ड अपने डाल दिए, वो अलग बात है, 2-3 बार नहीं डालने, बट एटलीस्ट सबको ग्रीन तो करूं। देखो अभी 53 हुआ है, अभी बहुत काम करना है, तो वीडियो भी काफी लंबी तो हो ही रही है, बट कोई नहीं, करेंगे। ठीक है, क्या क्या लिखा था मैंने, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज यूज वेरियस डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज विद द हेल्प ऑफ हेल्थ केयर मार्केटिंग स्पेशलिस्ट दैट हेल्प्स टू फाइनलाइज अ मार्केटिंग। अब देखो एक और कीवर्ड घुसा दूंगा मैं इसी स्टेटमेंट में, चैनल दैट हेल्प्स इन पेशेंट लीड जनरेशन। ठीक है, अब मैंने ये भी कर दिया, मार्केटिंग चैनल्स नहीं आया यार, अच्छा एस भी डालना है। ठीक है, मार्केटिंग चैनल्स आ गया। अब इसमें कहीं और चलते हैं। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया, इसको मैं H2 करूंगा ताकि मेरा एक हेडिंग तो एटलीस्ट बढ़े। ठीक है, तो और मैं क्या करता हूँ, पार्टिसिपेशन इन सोशल मीडिया, इसको हटा देते हैं। देन मार्केटिंग ऑटोमेशन, इसको मैं H2 कर सकता हूँ। विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग एजेंसी कर देते हैं, हेल्प ऑफ मार्केटिंग
हम लोग इनको भी H2s में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत H1s डालने हैं। तो इसमें मैं मार्केटिंग एजेंसी इसमें कुछ डालते हैं, लाइक देखते हैं क्या कह रहा है, इनबाउंड मार्केटिंग विद मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, ये भी मैंने डाल दिया। अब इसमें कर देते हैं मेडिकल वेबसाइट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, इसको भी मैं H2 में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। PR रिलेशंस फॉर डॉक्टर रेप्यूटेशन, इसको भी मैं H2 में कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ यहाँ ना बहुत कम सा एक टेक्स्ट है। अब यहाँ पे मैं आपको इसका दूसरा फीचर दिखाऊंगा, वो है आउटलाइन। तो आप आउटलाइन में जाएंगे तो यहाँ पे ना आपको बहुत सारे लाइक हेडिंग्स आपको देखने, तो हेडिंग के साथ बहुत कुछ आ गया। जैसे ये देख रहे हो, फुल सर्विस डिजिटल मार्केटिंग फॉर हेल्थ केयर कंपनीज। अब ये इसने ऑटो रीराइट किया है। अब ये कह रहा है कि आपको सिर्फ हेडिंग चाहिए तो हेडिंग ले लो, सिर्फ पैराग्राफ चाहिए तो पैराग्राफ ले लो, या पूरा का पूरा सेक्शन चाहिए तो सेक्शन ले लो, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें सब हेडिंग्स भी आ जाएगा ऐसे ऐसे करके। तो यहाँ पे मैं एक आपको इंसर्ट करके दिखाता हूँ, जैसे ये रिपीट हुआ है तो मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे, एंड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ऐसे करके, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पे एक अच्छा सा कंटेंट रीराइट होके आ गया है, एंड आप देखोगे तो मेरा स्कोर भी अब 60 तक पहुंच गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंटेंट की भी कोई कमी नहीं होने वाली है, आप देखोगे तो अब फिर से थोड़ा और चलते हैं। ये पहले तो 1 2 3 हटा देते हैं। अभी हमें बहुत सारे कीवर्ड्स डालने हैं, तो चलिए उनको हम कंटिन्यू रखते हैं। मैं जैसे कि आपको पूरा वो बताया है कि इस पूरे ट्यूटोरियल में आपको पूरा एंड से लेकर लास्ट तक बताऊंगा बिल्कुल। तो यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे हम डाल सकते हैं क्या कह रहा है ये, देयर आर सेवरल टूल्स टू लेवल अप योर प्लानिंग एंड एक्शन, से देयर आर फ्यू दोज टूल्स एंड चैनल दैट helps to build up a digital strategy, ठीक है, डिजिटल स्ट्रैटेजी that can be only implemented by a online advertising company that has vast knowledge। देखो यहाँ पे सब डालते जा रहा हूं मैं एक एक करके, vast knowledge for doctors who are having private practice, so that those clinics can have more patients, ठीक है। मोर पेशेंट डाल दिया, और देखते क्या डाल सकते हैं, मोर पेशेंट्स एंड रीच टू अदर पोटेंशियल पेशेंट्स with the help of right channels in the सोशल, यहाँ पे सोशल मीडिया, ठीक है, ये कवर किया सोशल मीडिया। अच्छा कम करने को कह रहा है, सोशल मीडिया नहीं करते, इन दी बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। हाँ नहीं बैठा, बट डालना था तो डाल दिया, ठीक है। अब देखो ऑलमोस्ट 70 तक मैंने स्कोर पहुंचा दिया है, अब थोड़ा और पहुंचाते हैं। अब धीरे धीरे करके ये और बढ़ेगा, जैसे जैसे मैं अब जैसे देखो मार्केटिंग हमने कर दिया, अब मैं डिजिटल वाले वर्ड्स देता हूँ। देखो ये डिजिटल एजेंसी बिल्कुल यूज नहीं हुआ, दैट आर फुलफिल्ड बाय डिजिटल एजेंसी लोकेटेड इन लंदन, डन, ठीक है।
गेट सपोर्ट, यहाँ पे डाल देता हूँ डिजिटल। ये भी हो गया। एजेंसी वाले मेरे ख्याल से सारे हो गए हैं। फुल सर्विस एजेंसी मैंने नहीं डाला कहीं पे भी, तो कम एनालिस्ट बाय अ फुल सर्विस एजेंसी। ठीक है, इसको मैं H2 में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ इजीली। अभी इसको, अभी जो मैं दिखा रहा हूँ ना, अभी वीडियो एग्जिट मत कर देना, अभी इसके बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स बाकी हैं। ठीक है, अगली वीडियो में आपको मेटा टैग्स वो सब भी इसी वीडियो में, चलो इसी वीडियो में देखता हूँ। लंबी तो हो ही गई है, जिसको सीखने का होगा वो सीख लेगा। 70% तक मैं खींच चुका हूँ इसको। अब एक और इसमें है ब्रीफ। इसमें बेसिकली वो सर्फ एनालिसिस आपको दिखा देता है कि इन वेबसाइट ऐसे लिखी है। ठीक है, तो पैराग्राफ 70 हमारे हो गए हैं, वर्ड्स भी हो गए हैं, 21 और 5 और बनाने हैं। देखते हैं इन हेडिंग्स में हम क्या डाल सकते हैं। असेसमेंट फॉर ईमेल मार्केटिंग विथ compelling campaigns that have very creative approach। ठीक है, मैंने इसको भी कन्वर्ट कर दिया है। अब ठीक है, ऑलमोस्ट 50% आप देखो। ये हमें ना, देखो ये इमेजेस वाला काम मैं पहले हेडिंग कर लोगे ना तो 80 तक अपना पहुंच जाएगा। हमने 50 से 40 से स्टार्ट किया था, हम 77 तक पहुंच गए। और मैं क्यों ये बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि ये टूल ना बहुत सही है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके जितने भी वर्ड्स वगैरह मिलते हैं वेब में, एंड उनकी डेंसिटी को देख दाख के अच्छे से एक वो आपका डैशबोर्ड ये प्रिपेयर करता है। ठीक है, एसईओ हमारा नहीं आया है, एसईओ भी डाल देते हैं। इन लंदन, यहाँ पे मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, यहाँ पे मैं फुल स्टॉप देके डाल सकता हूँ। दीज टूल्स हेल्प्स इन एसईओ। उसके बाद वेबसाइट्स। ठीक है, उसके बाद टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी, यूनिक अप्रोच, ठीक है, ऑनलाइन हो गया है, एक्सपर्टीज, क्लिनिक भी हो गया है। तो ऐसा आप देखोगे बहुत सारे ऑलरेडी हो गए हैं। ठीक है, यूजर फ्रेंडली भी एक वर्ड था, अब वो मैं यहाँ घुसेड़ दूंगा। यूजर FRIEN फ्रेंडली, कहाँ गया, यूजर फ्रेंडली, आई थिंक मैंने कवर कर दिया है। यूजर फ्रेंडली ब्रांड सॉल्यूशंस बाय persons who has expertise in new ideas, expertise in getting new ideas for online advertising as a digital agency that provide excellent service with an expert team of creative approach persons, creative approach mentality होगा, सॉरी, मेंटालिटी। ठीक है, अब देखते हैं कितना हमारा स्कोर पहुंचा। 77 पहुंच गए। 80 तक पहुंचाने के बाद हम बाकी
डोमेन्स पे अच्छा हेडिंग्स को ही कर देते हैं मेरे ख्याल से। यहाँ पे मैं कर देता हूँ डिजिटल मीडिया फॉर हेल्थ केयर मार्केटिंग एजेंसी। देन यू जस्ट नीड टू मेक इट एट H2। इसको आप H2 में कन्वर्ट कर दो। 23 हो गया, देखो धीरे धीरे करके बढ़ रहा है ऑलमोस्ट। अब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर डॉक्टर्स हु आर लुकिंग फॉर ऑनलाइन मार्केटिंग। ठीक है, इसको भी मैं H2 में कन्वर्ट कर दूंगा। डन। ठीक है, अभी हमारा कितना हो गया, 78 हो गया है। 2 और हेडिंग्स हमें चाहिए बेसिकली। ठीक है, एडवर्टाइजिंग से देखते हैं रिलेटेड कुछ रह तो नहीं गया, तो यहाँ पे हम उसको डाल देंगे। तो अभी हमारा है, यहाँ पे हम डाल देते हैं हाईली रिकमेंडेड एडवर्टीजमेंट फॉर डॉक्टर्स एंड क्लिनिक्स। ठीक है, इसको भी H2 कर देते हैं। एक और H2 होने के बाद आप देखेंगे स्कोर हमारा ड्रास्टिकली बढ़ जाएगा। डायरेक्ट मार्केटिंग विद, यहाँ पे हम कौन सा डाल सकते हैं बेस्ट जो मिस कर चुके हैं, दैट इज योर डायरेक्ट मार्केटिंग फॉर प्रोड्यूस रिजल्ट्स एज न्यू पेशेंट्स। ठीक है, इसको ही मैंने कर दिया। प्रोड्यूस रिजल्ट्स फॉर डन। तो ये इसको भी हम एक H2 बनाते हैं, हमारा स्कोर काफ़ी बड़े तरीके से इंक्रीज हो जाना चाहिए, बट हुआ नहीं। ठीक है, 26 हेडिंग्स हो गई हैं। अब बारी है इमेजेस की। तो इमेजेस वी नीड टू ऐड। तो यहाँ पे 33 से 56 इमेजेस हमें डालनी है। ठीक है, तो अभी इमेजेस हम किस तरीके से बनाएं? सिंपली वी कैन यूज कैनवा एंड यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट इमेज बना रखे हैं, तो इसी को मैं कॉपी एंड पेस्ट करूँगा। तो आपके जो जो कीवर्ड्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, हेडिंग्स, मैं ये बोलूँगा हेडिंग्स, उनको आप उठाओ और उनके आप बैनर्स बनाने स्टार्ट कर दो। तो सबसे पहला ब्लॉग का तो यही बनेगा आपका जो बैनर पिक्चर है, तो दैट यू जस्ट नीड टू कॉपी। ठीक है, इसको ही मैं एडिट करूँगा अभी। तो यहाँ पे जो हमारा मेन हेडिंग है दैट इज क्लिनिक मार्केटिंग इन लंदन। अभी हमें कम से कम नाना करके भी 5 से 8 इमेजेस हमें बनानी है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी बनाना है इसमें। अभी मैं वीडियो में जल्दी दिखा रहा हूँ, आप लोग टाइम लेके इसमें बना सकते हैं। इमेजेस में भी कीवर्ड डालें, गूगल वो भी क्रॉल करता है। तो जो जो कीवर्ड्स आपने अपने ब्लॉग में यूज़ किया है उसको आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट हम दूसरा एक ये वाली इमेज डाल देंगे। ठीक है, 2 इमेजेस हो गई एंड ऐसे करते करते टोटल 3 to 4 इमेजेस आपको डालनी है। तो मैं अभी यहीं पे बना ही लेता हूँ। ठीक है, ये वाला एक हेडिंग में ले लेता हूँ एंड यहाँ पे मुझे लंदन की कोई इमेज अगर मिल जाए तो मैं लंदन की इमेज यहाँ पे डाल दूंगा। देखते हैं मिला मिला, डन। ठीक है, तो ये एक हो गया। अब मुझे एक सिंपल वाइट पेज चाहिए। इसके अंदर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ हॉस्पिटल इन लंदन। तो यहाँ पे कोई ना कोई कैनवा इज़ द बेस्ट प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं, यही ले लेते हैं। अब आपको देखना है आप टेक्स्ट को कैसे यहाँ पे डाल सकते हैं। मैंने ये टेक्स्ट लिया, सिंपली इसको यहाँ लगाया, मैंने इसको डाला, इसका साइज मैंने यहाँ पे 70 कर दिया। ठीक है, इसके कलर को आप वाइट कर दें, इफेक्ट्स में जाके एक शेडो डाल दें। इससे क्या होगा, आपका टेक्स्ट इजीली विजिबल होगा। ठीक है,
इसको अब मैं तो ये प्रेफर करूंगा आप थोड़ा टाइम लेके अच्छे से बनाएं, ताकि आपके कीवर्ड्स फर्स्ट गो में ही रैंक हो जाएं। ठीक है, जैसे मेरा ये वाला कीवर्ड था, अम, तो इसको मैं थोड़ा और साइज कम कर सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा दूसरा, टोटल मेरे 1 2 3 इमेज हो गए। ठीक है, मैं ये वाला भी लगा दूंगा। तो 1 2 3 4 हो गए। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, कर लिया मैंने कॉपी। इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूंगा इन इन द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, एंड इंटरनेशनल क्लिनिक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी, ऐसे करके मैं इसको कर दूंगा यहाँ पे। तो ये मेरा एक और बन गया। अब मुझे थोड़ी सर्विसेज से रिलेटेड बैनर्स चाहिए होंगे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं इसी को अभी कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लीड्स सर्च करते हैं, बेसिकली पेशेंट। पेशेंट आप यहाँ सर्च करके, ये बेसिकली मैं अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कर रहा हूँ, मुझे बहुत जल्दी जल्दी इस वीडियो में सब कुछ डालना है। ठीक है, तो उसके रीज़न से पेशेंट लीड जनरेशन, मुझे आप लोगों को पूरा एंड प्रोसेस दिखाना है कि इमेजेस से भी लेके नॉर्मल कंटेंट से भी लेके सारी चीज़ें आप किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो मेडिकल वेबसाइट डेवलपमेंट, यहाँ पे मैं वेबसाइट डालूंगा। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो आप ऑलमोस्ट एक पूरा रैंक, हाई क्वालिटी रैंकिंग ब्लॉग जो मैं अभी बना रहा हूँ, आप इस वीडियो का ड्यूरेशन देख लेना, उतने ड्यूरेशन पे आप इजीली बना सकते हो। और मैं आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा, आप मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम में जरूर दिखाऊंगा कि ये पेज अगर रैंक होता है इस कीवर्ड पे, तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डालता हूँ सोशल मीडिया मैनेजमेंट। यहाँ पे सोशल मीडिया डाल देते हैं, यहाँ पे ये लगा देते हैं। बाकी इतना ठीक है। इसकी जगह यहाँ पे कोई डॉक्टर की इमेज डाल देते हैं, एक ब्रिटिश डॉक्टर, तो ज़्यादा बेटर रहेगा वो। अगर मैं इनको लूँ, इसकी एडिट इमेज करूँ, देन इसका मैं बैकग्राउंड हटा दूँ, तो मेरे लायक मुझे एक ठीक ठाक इमेज यहाँ मिल जाएगी। तो वीडियो ऑलरेडी 43 मिनट्स की लंबी हो गई है। तो अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अभी बस ये इमेज वाला काम ही है। इसके बाद हमारा ये जो ब्लॉग है ये रेडी हो जाएगा। इसके बाद जो आपके मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, एक्सर्ट, देन कीवर्ड्स, हैशटैग्स, ये सारी चीज़ें हमें यूज़ करनी है। तो बहुत टाइम लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई। इसी को ले लेते हैं अभी। ठीक है, तो 1 2 3 4 ठीक ठाक हो गए हैं। अब स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट ये वाला जो है, ये तो मेरे ब्लॉग के होम में जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं करूंगा मैं, ये कौन सा पेज नंबर 7 है। तो पेज इसके डाउनलोड सेटिंग्स में आपको बता देता हूँ। कैनवा में आप जेपेग करके इसकी क्वालिटी को 40 45% ही रखें। ठीक है, इन सबको हटा के मैं 7 करूंगा, डन, एंड इसको मैं डाउनलोड करूंगा। अब इस टूल में आप अपने इमेज को डायरेक्टली टूल के अंदर ही ऑल टेक्स्ट वगैरह दे सकते हैं, और कॉपी के टाइम वो कॉपी हो जाएगा। अब मैं वो डालता हूँ कैसे। तो जो मैंने कॉस्ट है ना, ये मेरा सेकंड पैराग्राफ ही था, तो यहाँ पे मैं इसको इंसर्ट करूंगा। आपको न्यू लाइन में जाना है और स्लैश दबाना है, देन यू हैव दिस ऐड इमेज। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट फाइल्स करके इमेज को आप कॉपी कर सकते हैं। एक यहाँ पे थोड़ा सा अजीब सा आएगा इमेज, बट जब आप कॉपी पेस्ट करोगे बिल्कुल ये सही आ जाएगा। ठीक है, इमेज की ऑल टेक्स्ट में मैं डालता हूँ बजट फॉर क्लिनिक मार्केटिंग। ठीक है, जैसे इमेज डाल, देखो 81 हो गया। अब मैं और थोड़ी इमेज डालूंगा तो ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। ये वाला मुझे डालना है, तो ये है आपका पेज नंबर 8। डाउनलोड सेटिंग सेव की हुई थी, 7 के बाद मैंने किया 8, इसको मैंने किया डन, और इसको मैंने किया डाउनलोड।
इसको मैं करूँगा, यहाँ तो इमेज डाल दी है, यहाँ पे मैं इमेज इसको डालूंगा। ये मैंने दूसरी इमेज यहाँ पे डाल दी है। नाउ इसमें थोड़ा और टेक्स्ट डाल देता हूँ, बेस्ट क्लिनिक मार्केटिंग एजेंसी इन लंदन। ठीक है, ये भी डाल दिया। अब थोड़ा और चलते हैं। अब एक और इमेज कौन सी है, ये वाली है, लास्ट वाली 9th नंबर इमेज। तो 9th वाली को सिलेक्ट किया, डन किया, एंड देन इसको मैं यहाँ कहीं इंसर्ट कर देता हूँ। स्लैश एड इमेज, सिलेक्ट फ्रॉम योर फाइल्स। ये हमारा यहाँ पे इमेज आ गया है। गेट इंटरेस्टेड पेशेंट्स लीड्स फॉर योर क्लिनिक इन यूके। ठीक है, अब आप देखेंगे हमारा जो स्कोर है दैट इज 81। ये बेसिकली इमेजेस की वजह से ही है। एंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ तो मैंने काफ़ी सारे वर्ड यूज़ कर लिए हैं, एंड डिजिटल के भी काफ़ी सारे वर्ड्स यूज़ कर लिए हैं। डिजिटल एजेंसी एक वर्ड है, हेल्थ केयर क्लिनिक्स, पॉजिटिव ROI बाय डिजिटल एजेंसी। ठीक है, ये मेन हमारा इमेज का ही रोल है। तो इमेजेस के लिए आप एक और चीज़ कर सकते हैं, इसको मैं H2 कर देता हूँ यार, है ना। अब थोड़ा सा इस ब्लॉग में इमेजेस हम कैसे डाल सकते हैं, मैं ना अपनी वेबसाइट में जाऊंगा। मैंने अपनी वेबसाइट में इमेजेस डाले हुए हैं। ये भी मुझे एक बहुत बढ़िया फीचर लगा इस टूल का, कि आप इमेजेस को सिंपली सिलेक्ट वाले कॉपी पेस्ट से आप डाल सकते हैं। ये मैंने एक और ब्लॉग लिखा था, तो ये भी अभी जैसे इंडेक्स करा है। अभी इसमें देखना है कि ये रैंक कब तक होगा। हाँ, तो मैं ना ये वाले इमेजेस लूंगा। एक तो ये वाला इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ कहीं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। ये एक इमेज मैंने पेस्ट कर दिया। इसमें डाल देता हूँ पेशेंट लीड जनरेशन यूजिंग गूगल एड्स, ठीक है। 83 हुआ, इसको मैं अच्छे खासे नंबर तक ले जाऊंगा। अभी देखो, इसको भी, इस इमेज को भी मैंने कॉपी कर लिया। ये मुझे चाहिए ही नहीं, ये भी मुझे नहीं चाहिए, वर्ड ज़्यादा हो गए थे। ये मैं एक और इमेज डाल दूंगा, इसमें ऑल टेक्स्ट डाल दूंगा, लोकेशन बेस्ड मार्केटिंग, ठीक है। अभी भी 5 इमेज हो गई हैं, ये तो बहुत इमेज डालने को कह रहा है। देखते हैं कितना इसको आगे तक ले जा सकते हैं, कहाँ कहाँ पे इमेजेस नहीं है। यहाँ पे मैं थोड़ा और इसमें कर सकते हैं, है ना। एक यहाँ इमेज है ही, यहाँ टाइप्स, तो देखते हैं यहाँ पे और कोई इमेज मेरे आ जाए काम का। ये वाला इमेज मैं लगा देता हूँ। हम्म, इसमें लेकिन आपने एक चीज देखी होगी, इसमें कोई लिंक्स वगैरह का नहीं बता रहा मैं, कि बैक लिंक्स कितनी होनी चाहिए, क्वेश्चंस कितने होने चाहिए, ठीक है। तो देखो, इसमें ये सब भी ऑलरेडी आया हुआ है। टर्म टू यूज कह रहा है ये, इससे कुछ हुआ तो नहीं वैसे, कोई नहीं। 84 तक लेके गया हूँ। अब मेन चैलेंज है इसको 90 तक कैसे लेके जाना। ये अलग बात है कि हमें इसको 90 तक ले जाने की कोई जरूरत है नहीं, इतना भी काफी है। 80% इस टूल के अकॉर्डिंग अगर आपने अपने आर्टिकल को 80% बना दिया है, तो दैट्स ऑल फॉर यू। इसके आगे आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। तो थोड़ा और चलते हैं।
अब देखो 84 ही हो पाया मेरे ख्याल से, और तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। चलो इमेज लगा के देखते हैं। मेरे ख्याल से इमेजेस से ही बढ़ेगा, क्योंकि इमेजेस हमने बहुत सारी इसमें अभी छोड़ी हुई है। तो अगर मैं ये करूं, इसमें कुछ डाला है मैंने, देखते हैं। ये वाला मैं ले लेता हूँ। गलत चीज कॉपी हो गई। सिर्फ इमेज कॉपी करनी थी। देख, इमेज आई नहीं। ओके, सम रीजन से इमेज कॉपी नहीं हो रहा है। अपनी अपनी फोटो तो जरूर लगाऊंगा मैं। यूनाइटेड किंगडम वाले लोगों को दिखाऊंगा। देखते हैं, कॉपी हुआ? हो गया। पेस्ट हुआ? पेस्ट नहीं हो रहा किसी रीजन से। हम्म, चलो कोई नहीं, इतना 84% हो गया है। तो अभी आपका जो व्लॉग है ना, इस ब्लॉग को आप थोड़ा सा ठीक ठाक कर सकते हो। लाइक जो स्पेसिंग वगैरह है, ये है वो है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, कंट्रोल ए करके सीधा इसको आपको पेस्ट कर देना है, दैट्स इट। इतना इजी और इतना बेनिफिशियल टूल है। वीडियो 50 मिनट की हो गई है, लेकिन 50 मिनट में मैंने आपको एक हाई क्वालिटी फर्स्ट पेज रैंकिंग वाला ब्लॉग आपको रेडी करके दिखा दिया है। इसके बाद सिंपल है गाइस, इसमें आपको कुछ नहीं करना। इतना आपने सीख लिया तो आपको पता ही होगा कि मेटा डिस्क्रिप्शन एंड मेटा टाइटल में अपडेशन करके आप किस तरीके से अपने ब्लॉग को फर्स्ट पेज पे रैंक करा सकते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ठीक है, इंस्टाग्राम का भी। एंड इसका जैसे ही रैंक हो जाएगा, मैं इंस्टाग्राम में स्टोरी में डाल दूंगा। सो वीडियो बढ़िया लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, और चैनल के मोटिवेशन के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना। और कोई भी क्वेश्चन हो एसईओ से या किसी भी डिजिटल थिंग से रिलेटेड, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल ट्राई टू मेक अ सेपरेट वीडियो आउट ऑफ इट। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।